हेलो एवरीवन, एक बार पुनः आपका डिजायर ऑफ एजुकेशन के इस लेटेस्ट वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में गाइस हम पढ़ेंगे पॉइसन का रेशियो अर्थात पॉइसन का अनुपात, या जिसको एनसीईआरटी में या कुछ बुक्स में पॉइसन का रेशियो दिया गया है उसको पढ़ेंगे, और रेफरेंस बुक्स में इसे पॉइसन का अनुपात दिया ऐसा लिखा गया है। तो आज हम इसे पढ़ेंगे कि यह क्या होता है। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले हमने दृढ़ता गुणांक और यंग प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जितने भी गुणांक हैं उन सबको पढ़ लिया था। ये जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसको पढ़ने के बाद हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, फिर इसके आगे के चैप्टर्स को देखेंगे। तो गाइस, इसको पढ़ने से पहले जो पॉइसन का अनुपात है, या जिसको इंग्लिश में पॉइसन का रेशियो क्या बोलते हैं, पॉइजनस रेशियो, इसको पढ़ने से पहले हमको गाइस दो बातें पता होनी चाहिए। क्या? फर्स्ट तो क्या होता है लैटेरल स्ट्रेन, क्या होता है, जिसको हिंदी में पार्श्विक विकृत क्या होता है, पार्श्विक विकृति। और हमारा जो अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, अनुदैर्ध्य विकृत। इसको जानना पड़ेगा। मतलब जो पॉइसन का अनुपात है या पॉइसन रेशियो जो है, इसको पढ़ने से पहले हमको गाइस दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए, या दो बातें हमें पता रहनी चाहिए। फर्स्ट बात क्या है कि लेटरल स्ट्रेन क्या है, अर्थात पार्श्विक विकृत क्या है, और अनुदैर्ध्य विकृत क्या है। तो सबसे पहले पार्श्विक विकृत, ये जो टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसको एनसीईआरटी में भी दिया गया है और अदर्स रेफरेंस बुक्स में भी दिया गया है। तो इसको पूछ सकते हैं, अनदर्स एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो देखो, सबसे पहले पार्श्विक विकृत क्या होता है ये जानना जरूरी है। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि पार्श्विक विकृत क्या होता है। और वैसे भी पॉइसन रेशियो जो इसका फॉर्मेशन हुआ है वो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन से मिलकर हुआ है। बात क्लियर है? तो सबसे पहले हम लेटरल स्ट्रेन क्या होता है इसको जानेंगे। तो देखो, सामान्य बोलचाल की भाषा हम पहले सीख लेते हैं। देखो, मान लो हमारे पास ये कोई तार है, ये कोई हमारा तार है। 1 सेकंड, तार तो गिर गया। ये हमारा मान लो कोई तार है। अब देखो, जब मैं इसको खींचूंगा, मान लो मैं इसको खींच रहा हूं, तो क्या होगा, इस तार में मतलब इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। और जो इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, या जिसको डायमीटर बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, ये क्या होगा, छोटा होगा। बात क्लियर है? ये घटेगा और इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। बात क्लियर है ना? मतलब ये कोई तार है, इसको जब मैं खींचूंगा तो ये बढ़ेगा, और इसका जो मतलब ये जो मोटाई है इसकी मोटाई में कमी आएगी और इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। बात क्लियर है ना? तो जो इसकी मोटाई है इसमें जो कमी होगी उसका, और जो इसकी प्रारंभिक मतलब जो इस टाइम में इसका जो मोटाई है, इसका जो डायमीटर है, उन दोनों का भिन्नात्मक परिवर्तन, ये क्या कहलाएगा, पार्श्विक विकृत कहलाएगा। तो मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ। 1 सेकेंड, इसको मैं रफ करता हूँ। देखो, मान लो ये हमारा कोई तार है, ये मान लो हमारा कोई तार है, इसको दृढ़ आधार से ये हमारा कोई तार है, इसको दृढ़ आधार से लटकाया गया है। बात क्लियर है? अब देखो, इस पर मैंने एम द्रव्यमान की कोई वस्तु लटकाई, या इस तार को खींचा, या भार कुछ भी लटकाया, तब क्या हुआ भैया कि इसका जो प्रारंभिक व्यास d था, ये मतलब इसकी लंबाई में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और इसका जो व्यास d था वो d माइनस क्या हो गया, d माइनस डेल्टा d हो गया। प्रारंभिक जो इसका व्यास था उससे कम हो गया। बात क्लियर है? अर्थात इस व्यास में
ये जो पहले व्यास था इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल डायमीटर अर्थात प्रारंभिक व्यास। डी क्या है हमारा, डी हमारा है प्रारंभिक व्यास। क्या है, प्रारंभिक व्यास। और जो परिवर्तन आया है वो डेल्टा डी। डेल्टा डी क्या है, व्यास में परिवर्तन, व्यास में परिवर्तन है भैया। और व्यास में क्या है, परिवर्तन है। और जो डेल्टा डी अपॉन डी होगा ये होगा व्यास में भिन्नात्मक परिवर्तन। क्या होगा, व्यास में भिन्नात्मक परिवर्तन। तो हमने पहले ही बता दिया है कि चाहे व्यास में हो या मोटाई में हो या लंबाई में हो या चौड़ाई में हो, किसी में भी हो, उसमें भिन्नात्मक परिवर्तन जो होगा वही हमारा विकृत कहलाएगा। अगर लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन होगा तो वो अनुदैर्ध्य विकृत कहलाएगा। और अगर व्यास में भिन्नात्मक परिवर्तन होगा तो वह क्या कहलाएगा, पार्श्विक विकृत कहलाएगा। बात क्लियर है, ये तो आपकी समझने वाली डिफिनीशन थी। यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा लैटेरल स्ट्रेन अर्थात पार्श्विक विकृत कहलाएगा। बात क्लियर है। अब देखो समझो परिभाषा कैसे लिखा जाएगा, बात क्लियर है ना। तो देखो इसकी परिभाषा ऐसे लिखा जाएगा कि किसी तार में विरूपक बल लगाने से उसके व्यास में हुए भिन्नात्मक परिवर्तन को ही क्या कहेंगे, पार्श्विक विकृत कहेंगे। किसी तार के व्यास में हुए भिन्नात्मक परिवर्तन को ही क्या कहेंगे, पार्श्विक विकृत कहेंगे। किसके द्वारा बल लग रहा है, तो अनुदैर्ध्य बल। जो अनुदैर्ध्य बल क्या है, तार की दिशा में, ये तार है इसकी दिशा में लगने वाला बल अनुदैर्ध्य बल कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स कहलाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल फोर्स के कारण जो इसमें परिवर्तन आ रहा है, इसके व्यास में भिन्नात्मक परिवर्तन आ रहा है, वही हमारा पार्श्विक विकृत कहलाएगा। बात क्लियर है। और पार्श्विक विकृत के बाद बात किया जाए जो हमारा था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अर्थात अनुदैर्ध्य विकृत। तो अनुदैर्ध्य विकृत क्या था, वो लंबाई में होने वाले, मतलब पहले इसकी लंबाई मान लो यल थी, अब जो इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वृद्धि हुई वो मान लो डेल्टा एल हुई। तो इसके लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृत कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य विकृत कहेंगे। तो व्यास में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को पार्श्विक विकृत और लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृत कहेंगे। बात क्लियर है। अब आप जो है पॉइसो का रेशियो इसको पढ़ने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि जो बेसिक टूल्स चाहिए वो आपको मिल गया है। बात क्लियर है ना। अब आप इसको आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं उसको बताता हूं। तो देखो इसकी जो डिफिनीशन ही बहुत है आसान है, जो पॉइसन अनुपात की डिफिनीशन है बहुत ही आसान है। तो देखो वेरी इजी, पॉइसन अनुपात क्या है, एक प्रकार का ही अनुपात है। तो जो पॉइसन अनुपात होगा, पॉइसन अनुपात या पॉइसो अनुपात होगा, वो भैया क्या होगा कि पार्श्विक विकृति, ये पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति, पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही क्या कहेंगे भैया, पॉइसन का अनुपात कहेंगे। पॉइसन का अनुपात के क्या होगा, परिभाषा क्या बनेगी इसकी, कि किसी भी पदार्थ में या किसी भी पदार्थ में या किसी भी वस्तु में होने वाली पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही पॉइसन का अनुपात कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉइसन का अनुपात कहेंगे। ये हो गई इसकी डिफिनीशन। बात क्लियर है। जो पार्श्विक विकृति थी उसमें आपको लिखा मिल जाएगा कि जो पार्श्विक विकृति थी अर्थात लैटेरल स्ट्रेन जो था वो उसका फार्मूला क्या था, डेल्टा डी बाई डी। कहीं पर आपको यहाँ पर माइनस लिखा मिल जाएगा। अब माइनस साइन क्या है, माइनस साइन हमको यह रिप्रेजेंट करता है कि व्यास में कमी हुई है। जब भी आयतन घटता है, व्यास घटता है, कोई भी वस्तु, माइनस का मतलब क्या हो,
घटना या कहीं भी मतलब जब व्यास घटे या उसकी लंबाई घटे, कुछ भी घटे, वहां पर माइनस साइन यूज हो जाता है। बात क्लियर है ना। तो माइनस साइन ओनली और रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें कमी आ रही है, इसका मतलब सिर्फ कमी से है, और इसका जब हम यूज करेंगे तो माइनस साइन हटा देंगे। बात क्लियर है ना। तो ये था। अब देखो, पार्श्विक विकृत किसी भी पदार्थ में होने वाले पार्श्विक विकृत और अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को पाइसन का अनुपात कहते हैं। पाइसन के अनुपात को ईटा से सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? सिग्मा से। फर्स्ट क्या हो गया? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। यह सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो इसका फार्मूला निकालेंगे हम। इसका क्या निकालेंगे? फार्मूला। तो फार्मूला कैसे निकलेगा? यहां पर देखो फार्मूला। ये मान लो कोई तार है जिसको दृढ़ आधार से लटकाया गया है। ये है हमारा कोई तार। बात क्लियर है ना। अब देखो इसकी प्रारंभिक लंबाई मान लो कैपिटल एल है और इसका जो व्यास है वो डी है। इसमें जब मैं तार या कुछ मतलब कोई mg द्रव्यमान का भार लटका रहा हूँ या कोई विरूपक बल लगा रहा हूँ या इसे खींच रहा हूँ, तो इसका जो है इसमें वृद्धि आ रही है। अर्थात इसमें क्या आ रही है भैया? लंबाई इसकी बढ़ रही है और इसका व्यास जो है घट रहा है। हमने पहले ही बता दिया है भैया कि क्या होता है। ये मतलब जब किसी तार को खींचो तो उसकी लंबाई में वृद्धि होता है और उसकी मोटाई कमी होती है, मोटाई में। तो इसमें मान लो यहाँ से यहाँ तक कैपिटल एल थी, इसमें जो वृद्धि हुई मान लो डेल्टा एल का परिवर्तन आया, डेल्टा एल की वृद्धि हुई है। और इसका व्यास जो था डी, मतलब ये पूरा क्या था? डी था। अब ये जो इतना इतना बचा है वो डी माइनस डेल्टा डी बचा है। अर्थात यहाँ से यहाँ तक भैया ये इतना डी माइनस डेल्टा डी बचा है। अर्थात मैं इसको डेल्टा डी भी बोल सकता हूँ। बात क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या था कि पॉइसन रेशियो क्या था? पॉइसन का अनुपात जो था वो ये कहता है भैया कि अनुदैर्ध्य विकृत और सॉरी 1 सेकेंड, पार्श्विक विकृत और अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को ही क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही क्या कहते हैं भैया? पॉइसन का रेशियो कहते हैं। बात क्लियर है ना। तो देखो अब यहाँ से इसमें जो जो वैल्यू हमको पता चली है उसको मैं रख दे रहा हूँ। मैंने अभी अभी निकाला था कि जो पार्श्विक विकृत है भैया वो क्या थी? माइनस डी डेल्टा डी अपॉन डी थी। पर मैंने बताया जब फार्मूले में या कहीं भी यूज होगा इसका तो माइनस साइन नहीं लिया जाएगा, तो मैं माइनस साइन हटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर डेल्टा डी बाई डी हो जाएगा। उसके बाद अनुदैर्ध्य विकृत हमने बताया था। अनुदैर्ध्य विकृत क्या होता है? लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन। अर्थात डेल्टा डी बाई एल इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो डेल्टा एल बाई एल। अब देखो आगे जब कैलकुलेशन होगा ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा डेल्टा डी बाई, यहाँ पर मैं ईटा से सॉरी सिग्मा से रिप्रेजेंट करूँगा, एल अपॉन डेल्टा एल इंटू डी। ये हो जाएगा इसका फार्मूला, है ना। या इसको और आगे लिखना चाहें तो ईटा इज इक्वल टू एल अपॉन डी इन ब्रैकेट डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल। ये हो जाएगा इसका फार्मूला। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको लिख लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं और दूसरा इसका मात्रक नहीं होता। इसका मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि समान राशियां हैं और समान राशियां हैं तो एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगी। वैसे भी विकृत का ना तो कोई फार्मूला होता है ना ही उसकी बीमा होती है। तो ये डायमेंशन लेस, इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटीज एंड इट्स नॉट एनी यूनिट। इसका कोई ना तो मात्रक होता है और यह बीमाहीन राशि है। बस इतनी ही बात। अब देखो
जो पॉइसन का अनुपात है वो कुछ पदार्थों के लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कहीं पर लिख लो। कुछ पदार्थों के लिए इसका जो मान होता है वो 0.25 से 0.35 के बीच होता है ना। कुछ पदार्थों के लिए, मतलब कुछ पदार्थों के लिए इसका मान इतना होता है ना। और क्या होता है कि बेसिकली सैद्धांतिक रूप से इसका जो मान होता है वो 0.5 से कम होता है। कुछ पदार्थों के लिए तो ये होता है, परंतु जो सैद्धांतिक रूप है वो 0.5 होता है। तो आज का जो वीडियो था यहीं तक था कि पॉइसन रेशियो क्या है। आपको आई होप पॉइसन रेशियो समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझिए उसका कंक्लूजन निकाल कर समझिए, मतलब ऐसा समझिए कि आपको लाइफ में दोबारा समझने की ज़रूरत ना हो, बल्कि आप दूसरे को समझा सकें। बात क्लियर है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और आज से आपको रेगुलर क्लासेज मिलती रहेंगी। फिजिक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी, मैथ भी कंप्लीट होगी, और अनदर्स क्लासेज मैं अवेलेबल कराता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करो।